तो हम केडीपी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखूंगा, केडीपी कैलकुलेटर। ठीक है, ठीक है। ये आपको याद है बाइंडिंग टाइप क्या होती है, ये सारी चीजें पता है ना। ये इसलिए भी जरूरी है कि जब हम गिग वगैरह बनाते हैं ना, तो वहाँ पे एक पेज होता है, उसमें उसको कहते हैं रिक्वायरमेंट पेज। वहाँ पे हम वो चीजें लिखते हैं जो काम करने से पहले हमें किससे चाहिए, क्लाइंट से चाहिए। तो जब हम बुक कवर लिखेंगे तो हम उसमें ये सारे क्वेश्चन उससे क्या करेंगे, मुझसे पूछेंगे कि ये आपका बाइंडिंग टाइप क्या है, आपका इंटीरियर टाइप क्या है, साथ में आप ऑप्शंस भी दे देंगे। जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह हम उसी उससे क्वेश्चन करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा ना बाइंडिंग कौन सी है, कौन सी नहीं है, क्या साइज है। तो ये सारा कुछ हम उसे दे देंगे। मैं यहाँ पे पेपर ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेते हैं अभी, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ से क्या ले लूंगा, व्हाइट पेपर ले लिया। लेफ्ट टू राइट इंग्लिश में करेंगे हम। मेजरमेंट्स क्या लेंगे हम हमेशा, इंचज में। ठीक है। और अभी जितने भी हम कवर बनाएंगे ना, तो उसके लिए आपने A4 साइज रखना है। क्या रखना है, अपनी जो हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। उसमें हमेशा आपने क्या ले लेना है, 8.5/11। ये होता है A4 पेपर। ठीक है, ये जो नॉर्मली व्हाइट पेपर लेते हैं ना बाजार से, वो किस साइज का होता है, A4। सबसे ज्यादा पेपर ये यूज होता है। पेज कोड हम कर लेते हैं 500। प्रैक्टिस में जितने भी कवर बनाएंगे उनका साइज आपने कितना रख लेना है, 500। अभी तो हम किसी क्लाइंट का तो नहीं कर रहे हैं ना, अभी हम खुद का। तो ये चीजें आपने क्या करनी है, सब ने रख लेनी है। 500 से नीचे नहीं रखने, तो जगह बहुत थोड़ी हो जाएगी। वो फिर आपको मसला होगा शुरू में डिजाइन बनाते में, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल टेक्स्ट के लिए जगह नहीं बचेगी। जब क्लाइंट आएगा तो तब बंदा लड़ लेता है उसके साथ कि ये छोटा सा साइज हो जाएगा, वो उसकी मर्जी है। लेकिन सैंपल हमारे क्या होना चाहिए, हमेशा अच्छे दिखने चाहिए। तो ये क्या आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, डॉलर्स में चले जाएंगे, और इसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। इसको हमेशा क्या करना है, पहले एक्सट्रैक्ट करना है। राइट क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन होता है। मेरे पास मैक है, तो इसमें एक्सट्रैक्ट किए बगैर ही क्या हो जाता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, पेपर। और इसमें कौन सी फाइल लेनी है, और इसका क्या करना है, इसको पहले एक दफा ओपन करना है, और इसमें से क्या ढूंढना है, ओवरऑल डायमेंशन। तो वो कितनी है, 18, ये जो भी है। अब हम किस पे चले जाएंगे, इसको ओपन करेंगे, कैनवा। और कैनवा पे क्या करेंगे, किस पे चले जाएंगे, कस्टम। और यहाँ पे अब ये याद रखना है आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इवन। आपको यहाँ से कौन सी डायमेंशन लेनी है, ये वाली ओवरऑल वाली। इसके अलावा बाकी नहीं लेनी। बाकी जब हम बनाएंगे आगे, तो उसमें आप देखेंगे फ्रंट का कितना रखना है, बैक का कितना रखना है। लेकिन अभी हमें कैनवस बनाना है, वो जो व्हाइट सा है, तो वो कितना, हमेशा किस साइज का बनाना है, 18। ये जो यहाँ पे ओवरऑल डायमेंशन में दिया होगा। ठीक है, कितना, 18.424, 18.424। और यहाँ पे ये भी चेंज करना था, इसको क्या करना था, इंचज कि क्या था, 11.250। हाइट कितनी आ जाएगी। ये क्या होगा, जब 4-5 कवर आप बनाओगे, तो ये वैसे ही आपका जुबानी याद हो जाएगा। इसको क्या कर लेते हैं हम, क्रिएट डिजाइन। अगर आपने कोई गलती की हुई ना इसके अंदर, तो अभी जब आप अपलोड करेंगे अपना टेम्पलेट, तो वो कभी भी इसके अंदर फिट नहीं होगा। जैसे ये मैंने लिया, तो यहाँ पे क्या कर लिया, अपलोड। तो जैसे ही अपलोड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये याद रखिए, इधर से नहीं खींचना, इधर से, इधर से भी नहीं। इधर से खींचने से क्रॉप होता है, क्या होता है, वो जैसे होता है ना, मुझे आधा रखना है, तो मैं इधर से क्या कर लूंगा, आधा क्लोज कर लूंगा। ठीक है, तो ये क्रॉप नहीं करना, बल्कि हमें स्केल करना है। इसको कैसे करेंगे, ये कॉर्नर से इधर से पकड़ लिया। ये बच्चे हमेशा गलती करते हैं, कहते हैं सर वो पूरा नहीं आ रहा, इधर से खींच के क्या कर रहे होते हैं, ये देखिएगा, इधर से कभी भी फिट नहीं होगा, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, इधर साइड से क्या होगी, उसकी साइड है। हाँ, तो ये हमने खींचते हुए तरीका गलत लिया है। अगर आपको उसकी प्रमोशन खराब नहीं करनी, तो हमेशा कहाँ से ग्रैब करना है, कॉर्नर से। ये इस कॉर्नर को इधर में ला देंगे, मिल गया। इस कॉर्नर को पकड़ेंगे और कहाँ में ला देंगे। अगर आपने वो डायमेंशन गलत लिखी होंगी, कभी भी फिट नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इसको रिसाइज करके आपको दिखा दूं एक दफा, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ 0। ठीक है, पूरा 11 कर लेता हूँ। ठीक है, इंटर किया, एक नया बना लेता हूँ। ठीक है, ये कभी भी इसके अंदर फिट या तो ऊपर से कट जाएगा, या अगर हमने जरा से भी क्या की होगी, साइज में गलती की होगी। जब भी आपको ऐसे लगे कि ये ऊपर से क्या हो गया, कट गया, ये साइडों से कट गया, या पूरा नहीं आ रहा, इसका मतलब है आपने जब कैनवस बनाया था उसमें क्या कर दी है, गलती कर दी है। ठीक है, तो वो ओवरऑल डायमेंशंस को यहाँ से कॉपी करना। अब हमें यहाँ पे ना तीनों पार्ट्स अलग करने हैं। क्या करने हैं, अलग करने हैं।
अब यहाँ पे देखो ये लाइनें लगी है ना, तो हम यहाँ से बॉक्सेस ले लेंगे, किसमें जाएंगे, एलिमेंट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स, क्या लिखेंगे, बॉक्स। यहाँ से कोई सी भी स्क्वायर बॉक्स कुछ ले लो, लेकिन है ये बॉक्स आ गया। यहाँ पे आपने लिखना है रेक्टेंगल, क्या लिखना है, ये शेप ले ली, आ गई। इसको पकड़ना है, इसको हम क्या करते हैं, ये जहाँ पे कट लगा हुआ है इसके बिल्कुल क्या करना है, ये लाइन नजर आ रही है, मैं जूम कर रही था, ये वाली ब्लू, ठीक है, इसको इसके बिल्कुल क्या करूंगा, बराबर कर दूं, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से खींचूंगा और इसको क्या करूंगा, बिल्कुल एंड पे ले जाऊंगा। तो ये कौन सा पार्ट मैंने किया है, फ्रंट। ये क्या हो गया मेरा, फ्रंट हो गया। जितना फ्रंट होता है बैक हमेशा, तो आसान तरीका है, इसी को कॉपी किया, इसी को पेस्ट किया, पोजीशन पे जाके इसको इस तरफ क्या कर लिया, अलाइन, ये, और इसको मिडल भी कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया। इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें याद रहे। ये कौन सी साइड है, इस पे क्या आएगा हमारा, फ्रंट। और सबसे मुश्किल वाला पार्ट क्या है, ये इसको बनाना, ठीक है। इसको जूम कर लिया करें यहाँ से, ये आ गया। हम यहाँ से क्या करेंगे, एक शेप ले लेते हैं। अगेन क्या लिखा था मैंने, इसका कलर हम पहले ही चेंज कर लेते हैं, इसको ना रेड कर देते हैं। इसको, ये पोजीशन है, अगर इसको मैं टॉप कर दूं तो एग्जैक्टली टॉप पे चला गया। अब ये साइडें क्या होगी इसकी बड़ी, इसको एग्जैक्टली यहाँ से इधर से पकड़ के क्लोज कर लेते हैं, ये इधर से, ये ठीक हो गया। अब सिंपली हम इससे खींच के क्या कर लेंगे, तो ये हमारी बुक के कितने पार्ट्स हो गए, 3। तीनों के तीनों हमने क्या कर ली, एरिया हमें पता चल गया है। अभी हम इसको डिजाइन करते हैं। तो ये हमारा क्या है, फ्रंट, ये क्या है हमारा बैक, और ये क्या होगी हमारी स्पाइन। और ये इतने साइज की होगी, कैसे पता चला, हमने उधर से टेम्पलेट डाउनलोड किया, उसको बैकग्राउंड पे रख लिया। अब ना जब भी आप ऐसे काम करते हो ना, तो यहाँ पे ये जो पोजीशन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे आएगा लेयर्स, क्या आएगा, लेयर्स पे क्लिक करोगे तो ये जितनी आपने एलिमेंट रखे हैं ना, वो सारी की सारी आपको लिस्ट मिल जाती है। अब वो मेरे वाला टेम्पलेट किधर है, वो ये नीचे, इसको उठा के मैं ऊपर भी ले आ सकता हूँ। जैसे आगे हम डिजाइन करेंगे तो हम देखना चाह रहे हैं कि हमारी वो पिंक लाइन से डिजाइन उधर तो नहीं चला गया, तो एक दफा हम क्या करेंगे, इसको ऊपर रख के चेक कर लेंगे, ठीक है। इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये ऊपर कर लिया। अब मुझे वापस क्या चाहिए, ब्लू वाला ऊपर चाहिए, तो मैं ब्लू वाली लेयर को क्या कर लूंगा, तो इस तरह लेयर्स हम पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये कहाँ पे मिलेगा ऑप्शन आपको, पोजीशन में, जहाँ पे हम अरेंजमेंट करते हैं, अरेंजमेंट के साथ किसका ऑप्शन है, लेयर्स का। जितनी चीजें हम ऐड करते जाएंगे ना अपने डिजाइन में, उन सब की एक एक लेयर यहाँ पे बनती जाएगी। जैसे ये बैकग्राउंड कलर है, तो वो भी चेंज कर सकते हैं हम। यहाँ से ये हमारा क्या था, फ्रंट, ये फ्रंट आ गया। ये क्या था हमारा, स्पाइन। तो यहाँ से हम ऊपर नीचे लेयर को करेंगे, तो जो ऊपर होगी वो लेयर हमें नजर आएगी, जो पीछे होगी वो नहीं आएगी। आप लोगों को याद होगा, हमने ना एक और चीज भी की थी, ये राइट क्लिक करते थे यहाँ पे, तो यहाँ से क्या करते थे, अरेंज सेंड टू बैक, ये बेसिकली उसी लेयर को क्या कर रहा होता है पीछे। अगर मैं इसको सेंड टू बैक कर दूं, लेयर्स में जाके देखूंगा, तो ये लेयर किधर चली गई, उसके पीछे चली गई। तो ये आसान तरीका ये है कि जहाँ पे कंफ्यूजन हो, आप यहाँ पे लेयर लेयर पैनल को ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ से आप एक चीज अगर जब हम डिजाइन बना लेंगे, तो इसी लेयर पे आके इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। फिर ब्लू को भी क्या करेंगे, क्योंकि वो हमारी डिजाइन के साथ तो नहीं, वो तो हमने अपनी आसानी के लिए क्या कर लिया, वहां पे रख लिए। तो आगे चलते हैं, इतनी समझ आ गई। ये बहुत लाजमी स्टेप है, इसके बाद वाला सारा आसान है। सबसे मुश्किल बुक के अंदर, बुक डिजाइनिंग के अंदर ये वाला, कि आपने उसका कैलकुलेटर से क्या करना है, टेम्पलेट बनाना है, फिर उन सेक्शंस को क्या करना है, अलग करना है। इसके साइज में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर जरा से 1 इंच भी ऊपर नीचे हो गया ना, तो सारा डिजाइन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वो प्रिंट करते हुए कभी भी सही नहीं आएगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो साइज है वो बिल्कुल क्या हो, मैच हो। फिर जितना फ्रंट है उतना ही। एक चीज देखो कि अभी मैं कर रहा हूँ ना, तो ये बड़ी आसानी से हो रही है, क्योंकि मेरी बहुत प्रैक्टिस है माउस और इन चीजों के साथ। आपका ये हो सकता है थोड़ा इधर चला जाए, हो सकता है थोड़ा सा गैप ऐसे रह जाए। मेक श्योर क्या करेंगे, यहाँ से जूम करके, और माउस यूज क्या करें, माउस से कंट्रोल अच्छा होता है। ये बिल्कुल, ये क्या हो गया, ना 1 इंची उधर हुआ, ना 1 इंची, उतना ही गौर से क्या करें जितने गौर से आप अपने कपड़े सिलाई करवाते हैं, ठीक है। सही है। अब हम करते हैं बुक कवर डिजाइन, ठीक है। वो अलग है, इतनी समझ आ गई है ना, ये सारी टेक्निकल चीजें जो हमेशा हमें करनी है। अभी हमने करना क्या है, मैंने आपको एक ड्राइव का लिंक दिया था, याद है शुरू में, उसी में था क्या था, प्रैक्टिस फाइल्स।
ये बुक कवर जो कल हम देख रहे थे वो उसकी फाइल इधर पड़ी अगर आपको देखनी हो, ठीक है। इसी के बाद नीचे आ जाओगे ना, जहाँ पे हमारे पास था टास्क, इसी के अंदर जो टास्क थे किधर की इमेज जनरेशन की, इसी के नीचे आओगे ना आप, यहाँ पे ये हम मैंने डमी से क्या किया है, बुक कवर की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ठीक है। अब इसको पढ़ना है, सबसे पहले क्या करना है, पढ़ना है। ये क्या लिखा हुआ है, टाइटल, ये क्या लिखा हुआ है, बुक का टाइटल क्या है, शैडो इन द फॉग। फिर नीचे क्या, किसका नाम लिखा हुआ है, ऑथर का, इसका क्या नाम है, अलीसा कैरिसन, ये ऑथर का क्या है, नाम है। फिर नीचे ना एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है अबाउट दी ऑथर, कि ऑथर कौन है। अलीसा कैरिसन इज अ फॉर्मर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट टर्न थ्रिल ऑथर, हर राइटिंग इज नॉन फॉर इस ग्राफिंग, जो भी लिखा हुआ है किसके बारे में लिखा हुआ है, ऑथर के बारे में। फिर ये ना एक नीचे आइडिया भी दिया हुआ है कि फ्रंट पे क्या करना है, बैक पे क्या करना है और स्पाइन पे क्या करना है। बुक के फ्रंट पे क्या करना है, वो कह रहा है हमें कि एक फोटोरिस्टिक इमेज चाहिए हमें फोगी फॉरेस्ट की, किसकी, फोगी फॉरेस्ट। फोगी फॉरेस्ट क्या होगा, एक फॉरेस्ट होगा जिसमें फोग होगी, फोग नहीं जैसे सर्दी में हो जाती, ठीक है, एट नाइट, और टाइम क्या होगा, रात का, विद अ लॉन फिगर अंडर अ फ्लिकरिंग स्ट्रीट लैम्प, मतलब एक बंदा हो या लड़की लड़का कोई भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, वो खड़ा हो, साथ एक लैंप हो जो क्या कर रहा हो, ब्लिंक कर रहा हो, ठीक है। एंड फेंट ब्लड ट्रेल ऑन द ग्राउंड, कि वो जो रास्ता जा रहा है ना उसके पीछे क्या हो, ब्लड के निशान पड़े हों। बेसिकली समझो, बुक के फ्रंट पे क्या आना था, एक कोई ना कोई ग्राफिक आता है, उसके साथ क्या आता है, ऑथर का, और उसके साथ क्या आता है, टाइटल। तो ये टाइटल कहां से मिल गया हमें, टाइटल से, ये कहां पे आएगा, हमेशा फ्रंट पे आएगा। फिर ऑथर का नाम, फिर वो फोटो कौन सी यूज करनी है, उसकी वो उसको चाहिए क्या उस सीन के अंदर, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये चीज बनानी है, किससे, एआई से, ठीक है। फिर उसके बाद स्पाइन का लिखा हुआ है कि जो स्पाइन है उसके ऊपर क्या आएगा, टाइटल, ठीक है, इन द फोगी इन बोल्ड। वो कह रहा है कि आप क्या करना है, दी टाइटल शैडो इन द फोग, इसको क्या करना है, मोटा करके क्या करना है, स्पाइन के ऊपर लिखना है। और फॉन्ट कौन सा यूज करना है, डार्क सेरिफ फॉन्ट। हमने देखा था फॉन्ट की कितनी टाइप होती है, तीन, सेरिफ, sans सेरिफ और कर्सिव सिग्नेचर। तो सेरिफ कौन सा होता है, जिसकी टेल होती है, सेरिफ का मतलब ही क्या होता है, टेल। और सन सेरिफ का मतलब होता है, सन का मतलब होता है बगैर टेल के, उसका जो होता है ना वो मानी क्या उसका सेरिफ का है, टेल, और सन सेरिफ बगैर टेल, जिसकी टेल ना हो। हमें वो फॉन्ट यूज करना है जिसकी क्या होती है, छोटी छोटी टेल्स होती है, विद द फेंट मिस स्वेलिंग अराउंड द लेटर, ये खैर देखेंगे बाद में जब आएंगे। फिर ये बैक का आइडिया लिखा हुआ, कह रहा है कि बैक पे क्या करना है, द बैक कवर फीचर अ ब्लर ब्लर ऑफ फॉरेस्ट डार्क ट्रीज विद द टैग लाइन। वो कह रहा है कि एक तो ग्राफिक आपने यूज करना है ब्लर सा हो, और दूसरा साथ में क्या यूज करना है, ये टैग लाइन ऐड करनी है, दी ओक हाइट्स सिगरेट्स सम आर विद सम आर वर्थ डाइंग फॉर, ठीक है। ये टैग लाइन हम बुक के बैक कवर पे डालनी है। a small image of blood stained footprint, एक मतलब छोटा सा आइकन शाइकन कुछ डालना है जिसमें पाँव हो, और नीचे कुछ समरी भी दी हुई है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने इसको ना अलग अलग करना है, तो उसी तरीके से करना है जैसे कल हमने देखा था कि बुक के फ्रंट पे क्या आना है, बैक पे क्या आना है और स्पाइन पे क्या आना है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले यहाँ से मैं क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा इसको, इसको मैं कहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा, फ्रंट पे। ये मेरे पास क्या आ गया, इसको भी हम डिजाइन नहीं करते, पहले इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं ताकि हमें पता चले कहाँ पे क्या आना है। ये क्या है, टाइटल। फिर क्या हमारे पास ऑथर का नेम। अब कुछ बच्चे ये करते हैं, ऑथर का वर्ड भी साथ लिख देते हैं, इतना कोई करने की जरूरत नहीं है, ऑथर का नाम लिख देंगे, हम हायरार्की ऐसे बनाएंगे, बंदा खुद ही क्या कर लेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा। ये भी हमने अलग कर लिया। ये ना सबसे मुश्किल पार्ट डिजाइनिंग नहीं होता, आपको मैं बताऊं, कोई भी चीज दुनिया में अगर डिजाइन करनी है ना, तो डिजाइनिंग मुश्किल पार्ट नहीं है, मुश्किल पार्ट है अंडरस्टैंड करना अगले बंदे को चाहिए क्या, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है। और दूसरा एक और मसला है कि इंग्लिश हमारी क्या होगी, वीक होगी, डेफिनेटली वीक होगी। तो हमें इसको अंडरस्टैंड सही से करना पड़ेगा। मुझे तो एक दफा रीड ऊपर से लिखा ही मैंने है, तो मुझे अंडरस्टैंड करते हुए मसला नहीं है। आपको हो सकता है इसको 3-4 दफा क्या करना पड़े,
रीड करना पड़े कि एग्जैक्टली उसे कहाँ पे क्या चीज चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप सबसे पहले अंडरस्टैंड करो कि उसको चाहिए क्या। ठीक है, अभी अगर मेरे से पूछोगे तो मेरे दिमाग में उसका पूरा आइडिया आ गया कि उसको एक फ्रंट कवर चाहिए। फ्रंट कवर पे क्या हो, फॉरेस्ट की इमेज हो, उसमें फॉग हो, फॉग में एक बंदा खड़ा हो रोड के ऊपर, और साथ में क्या हो, लैम्प फ्लिकिंग कर रहा हो, ठीक है, और धुंध पड़ी हो, और साथ में रोड के ऊपर क्या हो। तो ये आपको नहीं हो, शायद आपको 2-3 दफा इसको क्या करना पड़े, पढ़ना पड़े, आधा घंटा घंटा लगाओ, लेकिन जितना ज्यादा, जब तक आपको सही से समझ नहीं आता तब तक डिजाइन स्टार्ट नहीं करना। ठीक है, अभी मुझे ये भी पता है कि उसको स्पाइन पे क्या चाहिए। उसको स्पाइन पे एक तो ब्लड पे निशान चाहिए थोड़ी सी, उसके ऊपर पड़े हों जो टाइटल है ना उसके ऊपर। फिर टाइटल चाहिए, और टाइटल के लिए फॉन्ट कौन सा यूज करना है, सैरिन। ठीक है, फिर उसको ऑथर का नाम लिखना है। फिर उसने बैक का बताया, बैक में उसने एक टैगलाइन दी है, टैगलाइन के साथ उसने क्या कहा है, समरी। समरी के साथ हमने एक छोटा सा आइकन डालना है जो फुटप्रिंट हो, ब्लड में लगा हो। तो ये मुझे जुबानी क्या हो गया सारा कुछ, क्योंकि ये मेरे को 10वीं 12वीं मार्क तो आपको हो सकता है टाइम ज्यादा लगे, लेकिन जब तक आपको वो माइंड में वो सारी चीजें होंगी नहीं तब तक डिजाइन करना क्या हो जाएगा आपके लिए, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट इसको कॉपी मारेंगे। जैसे भी मैं करूंगा आगे, एक इमेज जनरेट करूंगा यही से जाके, तो हम इतना ध्यान नहीं देते। जब तक हम ध्यान नहीं देंगे कभी भी वो चीज नहीं बना सकते जो क्लाइंट को चाहिए। ऊपर से वो थोड़ा इंग्लिश में है तो वो हमारे लिए एक हर्डल ज्यादा हो जाता है। तो आपको 2-3 दफा पढ़ना है, इससे ना दो फायदे होंगे। एक, रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना हमें आ जाएगा। दूसरा, हमारी इंग्लिश आस्ते आस्ते क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। जब भी क्लाइंट आएगा वो मोस्टली इसी तरह लिख के क्या करते हैं, हमें डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, साथ में हो सकता है आइडिया दे दें, ये कलर यूज करना है, ये करना है, और भी बातें करें। तो अगर आप वो सारी बातें अपने जहन में स्टोर नहीं करोगे तो आप पूरा उसका विजुलाइज नहीं कर सकते कि उसको चाहिए क्या। ये चाहे बुक कवर हो, चाहे हम उसको इमेज एडिट करके दे रहे हो, एमजी एडिट करके दे रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, जब तक हम उस पूरी स्टोरी को समझेंगे नहीं जो उसने रिक्वायरमेंट दी है, तब तक वो चीज कभी भी सही नहीं हो सकती। ठीक है, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा मेहनत वाला काम ज्यादा है। आप जितनी प्रैक्टिस में अच्छी मेहनत करोगे ना, फिर जब क्लाइंट आएगा उतने मसले क्या होंगे, कम होंगे जब रियल प्रोजेक्ट आएगा। पर उसमें तो स्ट्रेस भी होता है ऊपर से कि डेडलाइन है, फिर काम अच्छा उसको पसंद नहीं आया तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ऑर्डर कैंसिल हो गया तो रेटिंग क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। रेटिंग खराब होगी तो नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। ऑर्डर एक लगा, उस पर उसने रेटिंग दे दी 3 स्टार, तो हम और ऑर्डर ले ही नहीं सकते। अगर 4.5 से कम रेटिंग होना फिर ऑर्डर नहीं मिलते हो शुरू में, क्योंकि ऑर्डर ही एक लगा है तो ओवरऑल एवरेज रेटिंग क्या हो जाएगी। अब 10 ऑर्डर लगेंगे तो उसमें कोई 1 स्टार भी दे जाए तो रेटिंग पे कोई फर्क, 4.9 हो जाएगी, 4.8 हो जाएगी। लेकिन अगर ऑर्डर ही पहला लगा और उसी को क्या कर दिया हमने, खराब कर दिया, तो फिर सारा अकाउंट खराब हो जाएगा। तो खैर इतना स्ट्रेस नहीं लेना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस क्या करो, आप सही से करो। खैर समझ आ गई ना हमें। अभी हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गई, हमें एक और चीज चाहिए। हमें क्या चाहिए, ग्राफिक, वो मिसिंग है। और वो हम बनाएंगे भी नहीं, वो क्या करेंगे उसके लिए हम किस पे जाएंगे, गूगल एआई स्टूडियो, किस पे चले जाएंगे, प्लेग्राउंड। और इसमें क्या सिलेक्ट करेंगे, इमेज जनरेशन। और अब इनमें से कौन सा करेंगे, क्यों, क्योंकि कोई फोटो हमारे पास पहले है नहीं, हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट है। तो हम टेक्स्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। तो करना क्या है, यहाँ पे आए, अब उसने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रंट पे क्या चाहिए, आप फोटो रियलिस्टिक इमेज चाहिए, फोगी फॉरेस्ट की, जिसमें क्या हो, रात हो, विद अ लॉन फिगर अंडर अ फ्लिकरिंग। इस पूरे को क्या करेंगे यहाँ पे, कॉपी, और कहाँ पे चले जाएंगे, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। समटाइम ये नहीं करना कि खाली जो क्लाइंट ने लिखा वही इधर कर दिया, हमें खुद भी लिखना पड़ सकता है। ठीक है, उसने हो सकता है कि डिफरेंट या बहुत बड़ा कर दिया हो, तो हम क्या करेंगे, उसमें से आइडिया अंडरस्टैंड करेंगे, खुद लिख देंगे हमें फोटो किसका चाहिए, इस चीज का चाहिए। अब क्या लिखा, फोटोलिस्टिक इमेज ऑफ अ फोगी फॉरेस्ट एट नाइट विद अ लॉन फिगर अंडर अ फ्लिकरिंग साइड लैम्प। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये प्रॉम्प्ट्स के लिए क्या है, ठीक है। अभी एक और चीज करनी है, हमें एक्सपेक्ट रेशो भी सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशो क्या रखेंगे, बुक के लिए हम 3:4, 3:4। विड्थ क्या है 3, और रेशो कितनी हो जाएगी, आप लिख लो इसको। ये जितनी चीजें आप बनाओगे ना उससे हर चीज की एक्सपेक्ट रेशो क्या होगी। अभी हमें जो फोटो बनाना है किसके लिए बनाना है, बुक कवर के लिए, तो उसके लिए जो बेस्ट रेशियो वो क्या है, 3:4। तो यहाँ पे हमने लिखा। और यहाँ पे एक और चीज करनी है, दोबारा से करता हूँ, पोस्ट किया, यहाँ से कौन सी रेशियो ले लेनी है, 3:4।
4 और इसको 2K करना है। कितना करना है? क्यों? क्वालिटी क्या हो, सही हो। क्या करेंगे? बेसिकली अभी ना जितना प्रोसेस है ना एआई की आने वजह से हुआ क्या है, हमें सिर्फ अरेंजमेंट्स करनी है, हमें सिर्फ लेआउट्स को क्या करना है, सही करना है। बाकी सारे काम हम किससे करवाएंगे? एआई से करवाएंगे। आइकन चाहिए, वेक्टर चाहिए, कुछ चीज चाहिए, किसी चीज का वो अभी एसएस और टूल भी हम यूज करेंगे। ये देखिए उसने मुझे दे दिया। अब देखें जो उसने लिखा था क्या वो फोटो में है या नहीं है? है नहीं है? जंगल है नहीं है? ठीक है। फोग है नहीं है? है। बंदा है या नहीं है? ब्लड है या मिसिंग है? थोड़ा जूम करेंगे तो दिख जाएगा। ठीक है, इधर तो लास्ट में डाल दिया उसने। ठीक है। अब लाजमी नहीं कि वो पहली टर्म में ही सही बना के दे देगा। आपने डिसाइड किसने करना है सही बना या गलत बना? हमने करना है। ये नहीं कि क्लाइंट से पूछेंगे सही नहीं, उसको कवर दिखाएंगे बना के तो ये सही है गलत है। अगर आपको लग रहा है नहीं सही तो हम दोबारा क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। अनलिस्ट अनटिल अनलेस जब तक वो क्या नहीं हो जाता, मैच नहीं हो जाता। मैं इसको एक दफा दोबारा ट्राई करना चाह रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि कौन सा सही है। मुझे ये वाला ज्यादा बेहतर लग रहा है क्योंकि उसके साथ ज्यादा वो कर रहा है। आप फोटोलिस्टिक इमेज आप फोगी फॉरेस्ट एंड नाइट, फोगी भी है, फॉरेस्ट भी है और नाइट भी है। ठीक हो गया। विद अ लोन फिगर अकेला बंदा। ठीक है। अंडर अ फ्लिकरिंग, मतलब ये ऐसे लग रहा है थोड़ा सा फ्लिकरिंग हो रहा है। वीडियो तो नहीं होगी, फोटो है तो फोटो में क्या होगा, किसी भी स्टेज नजर आएगी। एक और चीज मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ। अब देखो वो फ्लिकरिंग नहीं कर रहा तो मैं ऐड करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि शायद वो फ्लिकरिंग बना दे। द लैम्प मस्ट बी, ये खराब हो गई मेरे ख्याल से। खैर इसमें ये होगा कि जब आप लोग बनाओगे तो आपको अगर 10-15 मिनट इसको लगता है लगा लें। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। ये किस पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करूंगा, किस पे चला जाऊंगा अब, कैनवा पे। और यहाँ आके क्या कर लूंगा, कंट्रोल V। ये फोटो मेरे पास यहाँ पे आ गई है। अभी हमें करना क्या, हमें इस ये जो ये वाला एरिया ना इसके अंदर एडजस्ट करनी है। ठीक है। जैसे करनी कैसे होगी, ये ना आपने ध्यान रखना है कि आप शुरू क्या करो, हमेशा एक नुक्कड़ से स्टार्ट किया करो। इसको ओवरलैप नहीं करना है। थोड़ा सा भी इधर हो गया तो ये किसके एरिया में चलेगी, ये स्पाइन के एरिया में। तो इसको एक और तरीका भी होता है, ये जूम करो आप और इसको बिल्कुल ये आप मेक श्योर करो कि ये जब ये लाइनें नजर आती है ना उससे हमें पता चलता है, वो पिंक पिंक सी लाइन है ना साइडों पे, तो उससे पता चलता है ये कहाँ पे एग्जैक्टली फिट हो रहा है। और इसको मैं साइडों से यहाँ से ग्रैब करूंगा ये। तो अब क्या है, इसको थोड़ा सा हमें काटना पड़ेगा। ठीक है, एग्जैक्टली अपने कवर के अंदर फिट है। ये थोड़ा ओवरलैप हो गया, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल फिट आ जाएगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि वो हमें 4:3 ही बना के देगा, वो एग्जैक्टली जितनी हमें चाहिए उतनी बना के। तो इसका तरीकाकार क्या होता है, जो एरिया है ना जिसको काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको क्या कर देंगे हम, थोड़ा ऊपर से किया, थोड़ा सा नीचे से किया और ये मेरे फ्रंट पे क्या हो गया, फिट हो गया। करना क्या है कि ये मेक श्योर करना है कि रेड वाले पार्ट में ना जाए, क्योंकि रेड वाला पार्ट किसका है, स्पाइन का, वो अभी हमने बनानी है। अभी यहाँ पे आपको बंदा अगर थोड़ा और बड़ा करना है तो हम क्या करेंगे, इमेज को जूम कर लेंगे। जूम करना आता है, ये पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट जूम हो रहा है। अगर मुझे उसके अंदर करना है, उसका क्या तरीका होता है, आप इस यहाँ पे क्लिक करो, डबल क्लिक करो, क्या करो ये। अब इसको साइडों से पकड़ के ना आप बड़ा कर दो। एक सेकेंड। ये डबल क्लिक किया, ये साइड से पकड़ा, तो ये इमेज क्या हो रही है हमारी, जो वो वाला फ्रेम है वो ओरिजिनल फ्रेम है जो उधर रहेगा। और ये जो इमेज बैक जा रही है इसका क्या क्या, हम इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा जूम कर रहे हैं। फिर इसको दोबारा से मैं क्या करूंगा, यहाँ भी आपकी मर्जी है, आप इसको सेंटर में कहाँ पे एग्जैक्टली रखना चाहते हो। लाइक दिस, में इसको क्या कर लेता हूँ प्रॉपर्ली, जहां मुझे सही लगेगा वहां पे मैं क्या कर लूंगा, इसको अरेंज कर लूंगा। ठीक है, तो ये फोटो क्या कर ली मैंने अपने हिसाब से अरेंज कर ली। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमें ये कहाँ पे लिखने हैं, क्या चीज है इसका टेक्स्ट। मैं वाइट कर लेता हूँ, हमें नजर आए। अब कहाँ पे मेरा दिल है कि हम क्या करें, दोनों को बॉटम पे रखनी है। इट्स ऑन अ डिजाइनर। ठीक, लाइक यहाँ पे हम क्या करें, शेडो इन द फोक, और फिर इसके नीचे क्या रख लें यहाँ पे, ये ये भी हो सकता है। एक और काम भी कर सकते हैं हम, इसको यहाँ पे टॉप पे भी रख सकते हैं। ये आप हमारी डिजाइनिंग स्किल है, या उसके हिसाब से जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं।
अब उसने क्या कहा था, फॉन्ट कौन सा यूज करना है, सेरिफ। ये सेरिफ फॉन्ट है जो भी हम यूज कर रहे हैं। तभी हमें क्या करना है, एक अच्छा सा सेरिफ फॉन्ट ढूंढना पड़ेगा। वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे वो फॉन्ट्स ढूंढेंगे जिनके साथ क्या होता है, ये कौन सा फॉन्ट है, सेरिफ है sans सेरिफ, कैसे पता चला, टेल से, ठीक है। अब क्योंकि मेन हेडिंग है तो हम इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा मोटा सा फॉन्ट ढूंढते हैं। नहीं तो एक और आसान तरीका भी, आप गूगल पे जाओ, यहाँ पे लिखो बोल्ड कंडेंस सेरिफ फॉन्ट्स, क्या करेंगे, पूरी लिस्ट निकाल लेंगे हम। अब ये नहीं हमें पता कैनवा के ऊपर होंगे नहीं होंगे, तो इसलिए हम इसके साथ क्या लिख देते हैं, इन कैनवा। ये उसने मुझे कोई नाम बता दिए, आपको नहीं भी पता सेरिफ फॉन्ट कौन सा, तो गूगल पे लिखोगे तो वो सजेस्ट कर देगा। कंडेंस का मतलब होता है जो लंबे होते हैं, क्या होते हैं, लंबे होते हैं। बोल्ड किसको कहते हैं, जो मोटे होते हैं, ठीक है। सेरिफ को जिनकी टेल होती है। उसने मुझे एक नाम बताया, वुडलैंड बोल्ड, तो इसको मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ, है तो होगा ऑब्वियस। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वुड, ये आ गया, इसको ओके किया। ऐसे बोल्ड भी कर सकते हैं, इसको बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी फॉन्ट्स ने दिए हैं, आप उनको चेक कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, आई फैट, सारे चेक करते हैं, जो सही लगा हम ले लें। ये अप्रैल है, वो शायद नहीं है यार। एक ये भी है, उसके अलावा तीसरा कौन सा उसने ढूंढ के दिया हमें, ये भी नहीं है। खैर आप और भी ढूंढ सकते हो, हम इसी से गुजारा चला लेते हैं। ये वैसे बहुत ज्यादा फोन यहाँ पे अवेलेबल है, ये पूरी कोई मैं हजारों के हिसाब से होंगे। अच्छा एक और मजे की बात बताऊं, अगर आपको ना कोई, मोस्टली मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि जो टेक्स्ट है ना वो हम यही से जनरेट ना करवाएं, लेकिन हम करवा भी सकते हैं यही से। एक को बोलेंगे कि हमें टेक्स्ट चाहिए, शेडो इन द फोक, बोल्ड साइज हो, फॉन्ट का स्टाइल कौन सा हो, सेरिफ हो, दो लाइन में क्या हो टेक्स्ट लिखा हो और ऊपर क्या पड़े हो, स्प्लैशेस पड़े हो, तो वो भी वो कर देगा। लेकिन मोस्टली मुझे ये होता है कि हम वो काम करें जो बाद में आसानी है, उस लेट्स कोई क्लाइंट कहता है नहीं मुझे पसंद नहीं आया, या इसके अंदर जो स्पेलिंग है वो क्या हो गया, गलत हो गया, या इसको क्या करो दो लाइन में कर दो, तो वो अगर हमारे पास इस तरह एडिटेबल टेक्स्ट होगा ना, तो इसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा आई विल ट्राई कि मैं इसको ना कैपिटल लेटर लिखूं, ठीक है। अब ये स्पेस इन दोनों, क्योंकि एक ही वर्ड है, स्पेस ज्यादा, तो स्पेस को क्या कर लेते हैं हम, कम कर लेते हैं, ये like this। ये हमारे पास शेडो आ गया। अब मैं आपको ना एक फीचर दिखाता हूँ, यहाँ पे होता है इफेक्ट्स का, किसका, इफेक्ट्स का। इफेक्ट्स पे जाएंगे ना तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट दे देगा। जैसे ये कौन सा इफेक्ट है, शेडो इफेक्ट, तो ये हमारे जो टेक्स्ट है उसके साथ क्या ऐड कर देगा, शेडो ऐड कर देगा। ये लिफ्ट ऐड कर देता है, शेडो की तरह होती है लेकिन ज्यादा फैली होती है। इनको बारी बारी चेक कर सकते हो, जिस तरह जूम करो आपको नजर भी आए। ये पीछे उसने क्या डाल दिया, इसके साथ शेडो डाल दिया, ठीक है। फिर ये बहुत सारे स्टाइल है, हमें पूरी एक लिस्ट पड़ी है। जैसे ये वाला भी है, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, आई लाइक दिस वन। इसमें क्या क्या हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका कलर व्हाइट है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, रेड, नहीं सही, ब्लू, व्हाइट, व्हाइट ही ठीक है। ये वाला बेहतर है, इसमें क्या करते हैं हम अपने कलर ऐड कर लेते हैं, ये लगाते हैं, हाँ इस पे चेंज हो जाएगा। ये रेड, और उसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं हम, हाईलाइट। और एक और काम करते हैं हम, ये हमारा फॉन्ट है,
ये वाला बेहतर होगा। ये खाली है अंदर से, ये या ये आउटलाइन दे देते हैं रेड या ब्लैक। ये हमें खेलना पड़ेगा इसके साथ, ये अब हमारे ऊपर है कि हमें कौन से कलर सही लगते हैं। ठीक है, इसको आप फर्दर सही कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपको करना है, वो डिजाइनिंग का पार्ट है, तो हम जैसे मर्जी इसको कर लें। ये ऊपर लेट्स सपोज मैंने क्या कर लिया, इसको लिख लिया, अब इसको जस्ट कर लेते हैं कितने साइज में ठीक लग रहा है तो वो कर लेंगे आप। इसके अलावा हम एक और काम भी कर सकते हैं, जैसे देखिएगा ये सिर्फ ये नहीं कि फोटोज बना के देता है, इसको क्या बोलूंगा, आई नीड, क्या नाम था उसका, शेडो इन द फोक, नाम कॉपी करते हैं जैसे, टेक्स्ट इन 3D स्टाइल ऑन अ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। कलर्स बता सकते हैं वाइट एंड ब्लैक एंड रेड विद ब्लड स्प्लैशेस। इससे बनवा के देखते हैं ये कैसा बनाया जाता है, ठीक है, फिर हम डिसाइड कर लेंगे वो वाला यूज करना है या ये वाला करना है। ये उसने हमें बना के दे दिया है, ये करना है वो करना है, ये नहीं सही, इसमें क्या मसला है, इसमें क्या मसला है, स्टोरी भी तो ऐसी ही है, उधर सी बात है उसने किसी को मारा है तो इसलिए तो खून है, तो हम उससे कहेंगे काम करो। तो खैर दिखाने का पर्पस ये था कि आप सिर्फ इमेजेस नहीं बना सकते, एक से टेक्स्ट भी क्या कर सकते हो, डिजाइन करवा सकते हो, ठीक है, किसी भी तरह का। ये वाला सही नहीं थी, ये मुझे बेहतर लग रहा। हाँ, अब मैं इसको कहता हूँ टूल, दो लाइनों में लिखो, तीन में स्टैट, स्टैट क्या होता है, एक चीज ऊपर एक उसके नीचे, तो इसको क्या करो दो लाइन में लिख के दो। अब देखो, ये जो है ना कैनवा, उसकी लिमिटेशन ही है ये, इसलिए आप इतने ज्यादा कोई इसके साथ प्ले नहीं कर सकते। लेकिन एआई के आने से वजह से क्या हुआ कि एआई के साथ हम कुछ भी प्ले कर सकते हैं, कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, तो अगर आपको कोई कस्टमाइज टेक्स्ट डालना है इधर, तो आपने क्या करना है, एआई से बना लेना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि वो उसको वो ना कर दे, टेक्स्ट को चेंज ना कर दे। अब जब भी आप इससे बनाओगे ना, तो ये आपको देगा, इसका जो टेक्स्ट होता है ना उसके लिए बेस्ट होता है कि आप 1:, क्योंकि उसको हमने पूरे पेज के ऊपर तो नहीं फिट करना, उसको हमने यूज करना है बैकग्राउंड, इसको क्या कर देंगे हम, इसको एक और दफा कर देता हूँ, इवन एक दफा चार कॉन्सेप्ट भी हैं, तो आप जितना मर्जी इसको ट्राई करके बना सकते हो। वैसे मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, ये कॉपी कर लेता हूँ, मैं जो किसमें चला जाता हूँ, यहाँ पे, जब यहाँ पे आप लाओगे ना, तो इसके पीछे क्या है, बैकग्राउंड है। अब जो मैं कैनवा यूज कर रहा हूँ ये फेड है, तो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, बैकग्राउंड रिमूवर, नहीं तो गूगल के ऊपर जाके रिमूव करके ना फिर इधर लाना पड़ेगा। इसको मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव, तो ये देखिए उसने बैकग्राउंड क्या कर दिया, इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ, मुझे ये थोड़ा ज्यादा बेहतर लग रहा है। अब हमें इसको एडजस्ट करना है कि लैंप को कवर ना करे, ठीक है, ये मैंने क्या कर दी यहाँ पे लगा दी। अब इसको ना और भी प्ले कर सकते हो, अभी जैसे आप देखोगे तो मैंने इसको बोला है कि और भी बना के दो, तो आप जब तक आपको पसंद ना आए, जब ये नहीं कि जो उसने बनाया वो चुप करके यूज कर लो, आप इसको क्या करो और ज्यादा अच्छे से करो, जब तक आप खुद नहीं जस्टिफाई हो जाते कि ये चीज सही है, जब तब तक यही के साथ क्या करते रहो, लड़ते रहो, ठीक है। अभी तो एक टूल है, एक और भी टूल हम आगे करेंगे। अगर कोई गलती हो जाती है तो वो कुछ टूल ऐसे हैं, जैसे डोबी का है, तो असल में उसमें पैसे लगेंगे, तब जाके हमें सब्सक्रिप्शन मिलेगी, फिर हम उसको ज्यादा यूज कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि हम एक एक चीज इसमें से जाके क्या कर सकते हैं, खुद जनरेट कर सकते हैं, जैसे एच पसंद नहीं आया, कुछ वो पसंद नहीं आया, वो कर सकते हैं। यार ये आप लोग कर लेना, मैं इसी को यूज कर लेता हूँ, ठीक है, आप इसको फर्दर इसको प्ले कर सकते हैं। इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे,
और ये जो लैंप है ना हमारा उसके पीछे छुप गया है, मैं डबल क्लिक करूंगा, इसको थोड़ा सा क्या कर लूंगा, इसको नहीं, ये जो हमारी फोटो है इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि लैंप हमारा टेक्स्ट के नीचे ना आए। और अगर आपको इसको छोटा करना है वापस से तो कहाँ से होगा, इसको हम और बड़ा कर लेते हैं। ये मैंने क्या कर दिया, और नीचे क्या करते हैं हम इसका ये वाला पार्ट जो है ना वो फिक्स कर लेते हैं। इसके लिए हम कोई फॉन्ट लेते हैं अच्छा सा, मेरे ख्याल से कर्सिव फॉन्ट ज्यादा अच्छा रहेगा नाम के लिए, ठीक। तो बोर्ड बोर्ड सा कर्सिव सा देखते हैं हम, ये देखते हैं, नहीं पढ़ने में। अच्छा जो कर्सिव फॉन्ट्स होते हैं ना उनका मसला होता है, उसकी ना हर एक फॉन्ट की रीडेबिलिटी ठीक नहीं होती, उसमें हो सकता है ई एफ लगे, एफ ई लगे, डब्ल्यू वी लगे, वी। तो इस चीज को बड़ी केयरफुली हमें चूज करना, जो सेरिफ और सन सेरिफ है ना उन पे इतना ध्यान नहीं देना पड़ता, लेकिन जो कर्सिव फॉन्ट होते हैं ना सिग्नेचर, उन पे बहुत फोकस करना पड़ता है कि उसमें रीडेबिलिटी क्या हो, हमेशा अच्छी हो। ये मेरे ख्याल से ठीक है। इसको हम इधर भी रख सकते हैं, इसको हम इधर भी रख सकते हैं, इसको आप टॉप पे भी रख सकते हो। ये सारे किसकी चीजें हैं, डिजाइनिंग की। और ये किस पे डिपेंड करती है, और डिजाइनर कौन है यहाँ पे, मैं नहीं हूँ, जब आप बनाओगे तो आप लोग, ठीक है। इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं हम, यहाँ पे भी रख सकते हैं, मैं सेंटर ठीक देगा। आप, और दूसरा ये कि आप ये आइडिया के साथ भी प्ले कर सकते हो, मैंने उसके कहा सप्लेंटेड हो, 3D हो, आप फ्लैट भी लिख सकते हो, आप उसको कह सकते हो कि थोड़ा ड्रॉन डर वाला हो, मोटिवेशनल हो, तो उस तरह के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल बना के आप ट्राई कर सकते हो। अगर जब मैं डिजाइन करता हूँ ना, मैं बहुत सारी चीजें ट्राई करता हूँ, तो जो माइंड में आती है ना वो सारी ट्राई करता हूँ, क्योंकि क्लाइंट से भेजने से पहले अगर आपको 10 दफा भी अगर उसको चीजें ट्राई करनी है तो वो कर लो आप, ताकि आप जब क्लाइंट को दो तो बेस्ट ऑफ बेस्ट। शुरू में ये होगा कि हमारी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होगी। ये कौन सी साइड बन गई हमारे पास, फ्रंट। अब क्या बनाएंगे, बैक, और साथ में क्या बनाएंगे, स्पाइन। स्पाइन को मैं क्या करता हूँ, मैं स्पाइन को ना ब्लैक रख लेता हूँ, ठीक है। स्पाइन का कलर क्या कर दिया मैंने, ब्लैक, ताकि इसका मैच हो। भी देख रहे हो बीच में गैप आ गया है, तो ये गैप नहीं था आना चाहिए, इस गैप को खत्म कैसे करेंगे, ये वो जो हमने फोटो लगाई उसके अंदर क्या आ गया, गैप आ गया, ठीक है। इसको जूम करके हमेशा चेक किया करें। ये फ्रंट हो गया हमारा। अब किस पे काम करेंगे हम, स्पाइन पे। तो एक तो स्पाइन पे आ जाएगा नाम उसका, उसको मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, कॉपी बनाई उसकी, और यहाँ पे आकर लिख देंगे, और क्या कर देंगे, इसको रोटेट। अब एक चीज को मेक श्योर हमेशा करना है, ये लेफ्ट और राइट पे स्पेस छोड़ें, क्या करें, स्पेस छोड़ें। कितनी स्पेस छोड़ें वो कैसे पता चलेगा, ये मैं दोबारा किसमें चले जाता हूँ, पोजीशन में, किसमें चला जाऊंगा, लेयर्स पे, ये वाला मैं सबसे ऊपर ले आऊंगा, ये, ठीक है। ये मेरा टेक्स्ट है, नजर आए इसलिए हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, बाद में व्हाइट कर देंगे। ये कभी भी इसके बराबर ना हो, या इसके बराबर ना हो, बल्कि इनके क्या हो, सेंटर में हो। बाकी इसको ऊपर नीचे जहां मर्जी रख लो, लेकिन व्हाइट एरिया के अंदर अंदर हो, किसके अंदर हो, वो पिंक एरिया में कभी भी टच ना हो। और ट्राई ये क्या करो, व्हाइट में भी बिल्कुल व्हाइट के बराबर ना हो, थोड़ा सा उससे क्या हो, थोड़ी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले लिया करें, ठीक है, ताकि खराब ना हो। जब बुक बैंड हो तो इसके ऊपर कोई फर्क ना आए। तो ये रख लिया हमने, अब वापस जाएंगे इसके ऊपर, इसको हम क्या करते हैं, दोबारा से नीचे कर देते हैं, सॉरी इसको, ये गायब हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आ गया। इसको हम और भी कलर दे सकते हैं, रेड आई गेस अच्छा रहेगा। व्हाइट ठीक है, रेड ठीक है, व्हाइट ठीक है। क्या करना चाहिए, ये वाला, ये वाला, एक मिनट मैं ड्रॉपर ले लूँ, ये ड्रॉपर लिया यहाँ से कोई भी कलर, ये वाला, इस पे, ये बैकग्राउंड का कह रहे हैं, टेक्स्ट पे, अच्छा मैं टेक्स्ट का पूछता हूँ। यहाँ ये थोड़ा सा हम येलो ले लेते हैं, इसको हम किसके साथ मैच कर देते हैं, वो अच्छा आइडिया आपका, ये लिया ताकि वो फ्लो क्या हो जाए उसका, इसके साथ क्या कर दिया, मैच कर दिया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉपर लो, जहां पे लेके जाओगे वहां का कलर क्या कर लेगा, वो पिक कर लेगा। जैसे ये देखो, ये इसका कलर इसके ऊपर आ गया, फिर ड्रॉपर लिया यहाँ से, ये येलो सा है वो लेना है तो वो आ जाएगा,
इस तरह आप कोई भी कलर खुद से भी कस्टम कलर पिक कर सकते हो। हम इसके साथ मैच करना चाह रहे थे कि दोनों का कलर क्या हो, एक जैसा हो। ठीक है, अब ऊपर क्या लिखना है आपने, टाइटल। अब मसला आएगा असली, तो इसलिए मैं कह रहा होता मैं आप खुद लिख लें, लेकिन हमेशा आसानी की तरफ नहीं जाना, इस तरफ जाना कि जो क्लाइंट को क्या हो, ज्यादा पसंद हो। इसको हम देखते हैं, अगर ये फिट हो जाए तो वेल एंड गुड। ये तो हम एक और काम कर सकते हैं, देखिएगा। मैं ना इसको ऐसे दो लाइनों में लिख लेता हूँ, कैसे। इसको हम यहाँ से क्लोज कर दें ताकि नीचे वाला पार्ट नजर ही ना आए। ठीक हो गया, फिर इसी की एक कॉपी बनाएंगे और उसमें से नीचे वाला पार्ट विजिबल कर लेंगे, ऊपर वाला पार्ट कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा है तो इसको क्या कर लेते हैं, रोटेट। ये हमने क्या लिख लिया, नाम। ठीक है, जुगाड़ लगाने आने चाहिए, बाद दफा काम हो जाते हैं, बाद दफा नहीं भी होते, लेकिन जुगाड़ लगाने नहीं। इसको थोड़ा मैं छोटा कर दूं ताकि वो ना करे। ठीक है, इसका बेहतरीन हाल ये होता है कि आप प्लेंटी ऑफ स्पेस साइडों पे क्या कर दो, पहले ही छोड़ दो ताकि वो कभी भी उससे टच होने का सवाल ही ना आए। सही हो गया, ये हमने क्या बना लिया, स्पाइन। इस पे कोई ग्राफिक डालना है या कुछ और डालना है वो आपकी अपनी मर्जी है, वो एक से बना के यहाँ पे डाल लेंगे, नेट से ढूंढ के डाल लेंगे, लेकिन ये क्या हमारा बन गया बुक का स्पाइन। अब क्या रह गया पीछे, बैक। बैक को पहले तो हम क्या कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ब्लैक, ताकि वो बुक के साथ क्या हो जाए, मैच। ब्लैक भी नहीं है, वो थोड़ा सा डिफरेंट सा कलर है, तो हम यहाँ से पिक लेते हैं और इसके साथ क्या कर लेते हैं, मैच। अब देखिए मैच के तो बीच में गैप नजर आ रहा है, ऐसी कोई भी लाइन नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका डिजाइन इसके साथ पूरी तरह फिट नहीं है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब हम दोबारा जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट में, तो उसने क्या बोला था यहाँ पे क्या डालना है, एक तो टैग लाइन उसने बोला था, क्या बोला था, टैग लाइन। टैग लाइन किधर गई है उसकी, ये वाली। ये क्या कहा था उसने, क्या करना है, बैक कवर फीचर अ ब्लर ऑफ फॉरेस्ट डार्क ट्रीज। हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, ये फॉरेस्ट कॉपी करते हैं, डार्क ट्रीज किस पे जाते हैं, इस पे, और यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, क्रिएट एन इमेज विद व्हाइट कर लो या ब्लैक बैकग्राउंड कर लो, क्योंकि उसको रिमूव करना क्या होता है हमारे लिए इजी होता है। उसमें क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट डार्क ट्रीज होना चाहिए। यहाँ से ट्री बनाएंगे, उधर लेके जाएंगे और उसको बैकग्राउंड में क्या कर देंगे, हम रख देंगे। तो कह रहा है कोटा पूरा हो गया, इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, प्ले ग्राउंड पे जाते हैं, नैना बनाना किधर गया, उससे बनवा लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ट्रीज आ गई, तो क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी किधर ले जाएंगे, नहीं पसंद आई तो आप और ट्रीज बना लेना। ये लिया हमने और इसको क्या करते हैं यहाँ पे, और बैकग्राउंड क्या कर देंगे उसका। अच्छा, ये एक और चीज बताता हूँ, ये समटाइम हमें चीजें ना यहाँ से भी मिल जाती है, ये जो नहीं एलिमेंट्स, इसमें हम लिखते हैं फॉरेस्ट रेंज। ये यहाँ से भी हमें बाद दफा फोटोज मिल जाते हैं, जैसे ये वाला है, अगर मैं क्विकली इसी को यूज कर लूँ और यहाँ पे चले जाएंगे ट्रांसपेरेंसी, उसकी ट्रांसपेरेंसी को क्या कर देंगे, ठीक है। आप और भी ढूंढ सकते हो, यहाँ पे बेशुमार ग्राफिक्स मिल जाएंगे, ये देखो लाइन लगी है। अगर आपको ये वाला पसंद नहीं, ये वाला पसंद है तो ये वाला यूज कर लें। ये ग्राफिक्स मैंने किया है, ग्राफिक्स के अलावा यहाँ पे आपको फोटोज भी मिल जाएंगी, तो बहुत सारी चीजें इधर से भी मिल जाती हैं। इसको अगर मैं रिमूव कर दूं, इसको रख लेते हैं ये, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या कर लेते हैं आप थोड़ी, लाइक दिस। ठीक हो गया,
अब हमने क्या करना है, टैगलाइन लिखनी है, समरी लिखनी है, नीचे क्यूआर कोड डालना है, प्राइस लिखनी है। तो मैं बस डाल देता हूँ फटाफट से, तो आप उसके साथ बाद में प्ले कर लेना, ठीक है, ताकि हमारा कवर तो पूरा हो जाए। किधर गया टैगलाइन? ये कॉपी की, कैनवा पे लेके आए, यहाँ पे फिर इसको ऐड। एक छोटी सी इमेज डालनी है हमें, कॉपी किया, इसको पहले इधर ही सर्च कर लेते हैं हम, अगर हमें कैनवा से मिल जाए। ये भी है, उसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है, जनरेट इमेजेस। तो इससे भी बनवा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी काम हो सकता है, वहां से भी काम हो सकता है, मल्टीपल ऑप्शन है। उसके अलावा और भी टूल देखेंगे, उनसे भी हो जाता है। जहां से सही मिल जाए, तो फिर सही बना के देगा तो किसी दूसरे को इस्तेमाल कर लेंगे। यार मैं यहाँ से ना, ये मैंने देखा था, ये यूज कर लेता हूँ, या फिर इसकी जगह ना ये वाला कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या कर लेते हैं यहाँ, रिमूव, ये आ गया, क्या करते हैं, एडिट पे जाके ना हम कलर भी यहाँ पे थोड़ा इससे प्ले कर सकते हैं, क्योंकि कलर ऑप्शन भी हमें मिल जाएगा। तो ब्लड वाला मिल जाए ना तो यार, आप लोग इसके साथ ना खेल लेना जरा, ये वाला ठीक है, फोटो बना के दिया उसने। और यहाँ से क्या करते हैं, वो काम हो गया तो उसी को यूज कर लेते हैं। ये मैं नेट थोड़ा वाच लो, आप इसको थोड़ा प्ले कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे हम थोड़ी समरी डाल देते हैं, समरी की तरह ये, और ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए हमेशा, क्यूआर कोड या बार कोड, जो मर्जी बोल रहे हैं उसको। एलिमेंट में जाएंगे अभी तो, क्योंकि हमारे क्लाइंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई सा भी डमी ले लेते हैं। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, बार कोड। ये आपको डमी से दे देगा, जैसे ये वाला, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, वहां पे यूज कर लेता हूँ, ये पकड़ा। अब इसका साइज कितना रखना है, क्या करेंगे, दोबारा से पोजीशन के ऊपर जाएंगे, किसको ऊपर लेके आएंगे, अपने टेम्पलेट को। तो इस मेक श्योर करना है कि इससे बड़ा हो, इससे क्या हो, वो जो वहां पे स्पेस है उससे बड़ा साइज है उसका, ठीक है, जो बुक के ऊपर कवर में उसने दिया, इससे छोटा ना हो, इससे क्या हो, बड़ा हो। थोड़ा बड़ा हो, ज्यादा बड़ा हो, हमारे पे डिपेंड करता है। हम थोड़ा सा इससे क्या कर लेते हैं, बड़ा रख लेते हैं ये। अब यहाँ पे रखो, इधर रखो, जिधर मर्जी रख लो, उसका मसला नहीं है, वो आपकी मर्जी है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, दोबारा से हाइड कर देता हूँ। ये हमारा क्या आ गया, क्यूआर कोड। थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ, आप सेंटर में भी रख सकते हो, ये इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन साइज इसका उससे थोड़ा सा क्या हो, बड़ा हो। ये हमने डमी सा रख दिया इधर, यहाँ पे हम डमी सी प्राइस खुद से ही डाल देते हैं, और ये हमारा बुक कवर क्या हो गया, पूरा हो गया। ये डाले ना डालें, बस हम थोड़ी सी डेकोरेट करेंगे, कि हमने सैंपल यूज करना है, तो वो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा, कोई जगह खाली नहीं रहेगी। ये तो ये फटाफट से मैंने क्या किया, इसको कंप्लीट किया। आप थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, और सही से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो फुट हो वो किसका हो, ब्लड का हो, कि उधर से बनाए या इधर से बनाए, या इंटरनेट से कोई ढूंढ ले, इंटरनेट से भी ले सकते हैं आप। अगर यहाँ पे मैं लिखूं
ब्लड फुट प्रिंट, क्या लिखना है साथ, पीएनजी, क्या लिखना है, पीएनजी। तो यहाँ से मोस्टली ज्यादा इजीली मिल जाती हैं चीजें लाइक दिस, ये वाला। इसको मैं यहाँ से क्या करूंगा, कॉपी किस पे ले जाऊंगा, इसको काट के यहाँ पे रखा, और कैनवा अगर पेड ले लेंगे तो बड़ी आसानी से बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, नहीं तो वो गूगल पे जाके किसी और से ऐप को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करवाना पड़ेगा। तो ये मैं इसको और मैच कर देता हूँ, इसको हम क्या कर लेते हैं, तेरा लाइक दिस, उसकी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी भी कम कर देते हैं। ठीक है, ये बाकी उसका साइज क्या हो क्या नहीं हो, ये सारा कुछ किस पे डिपेंड करता है, आपके ऊपर या क्लाइंट के ऊपर। आप क्लाइंट को भेज दो, कोई क्लाइंट कहेगा कि साइज बड़ा, तो क्या कर दो, छोटा कर दो। आपको जहां पे सही लगे तो वो चीजें आप कर सकते हो। ये भी तो मैंने कोई आधा घंटा लगाया, अगर हमें कोई इसके 50 डॉलर दे रहा हो तो हमें 1 घंटा लगाने में, 2 घंटा लगाने में कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये क्या बना लिया हमने, बुक कवर। यहाँ तक क्लियर है। ये थोड़ा, अब वैसी बात है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं हो सकता किसी वो बटन दबाया और पंखा क्या हो गया, ऑन हो गया। अब बिरयानी बनानी पड़ेगी, उसकी चीजें भी लानी पड़ेंगी बाजार से, फिर गैस चूल्हा सारा कुछ क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। तो ये क्या बना दिया हमने, एक बुक कवर। अब ये बन गए, शेयर पे जाएंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे इसको, अब लिख लो। जो बुक कवर होता है ना, उसको हम दो फॉर्मेट में डाउनलोड करेंगे, एक जेपैग और एक पीडीएफ। एक जेपैग और दूसरा क्या होगा, पीडीएफ होगा। पीडीएफ यूज होगा प्रिंटिंग के लिए, और जो जो जेपैग है वो यूज होगा मोबाइल वगैरह पे देखने के लिए। यहाँ से क्या करेंगे, पहले हम जेपीजी, और यहाँ से क्या कर लेंगे इसको, डाउनलोड। एक और चीज है, अगर आप पेड ले लो ना तो आप इसको अच्छी क्वालिटी में भी डाउनलोड कर सकते हो, इसका साइज भी बड़ा करके डाउनलोड हाई रेजोल्यूशन में भी कर सकते हो। एक डाउनलोड कर लिया मैंने जेपीजी, दूसरा अगर जब क्लाइंट को देना होगा तो दूसरी फाइल कौन सी डाउनलोड करूंगा, यहाँ से मैं पीडीएफ प्रिंट, कौन सी, अगर कोई वेबसाइट के लिए प्रिंट लेना हो तो वो स्टैंडर्ड होता है, अगर प्रिंट के लिए कोई यूज करना हो तो फिर क्या करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे। तो ये क्या हमें डाउनलोड करके दे देगा। इसमें ये मार्क्स वगैरह भी ऐड हो जाते हैं, लेकिन हमें करने की जरूरत नहीं है। हमने जो भी डिजाइन बनाया उसमें पहले इसका ख्याल, वो लेट्स में जाकर इसको डिलीट भी कर दो, वैसे भी दिखाई कर नहीं दे रही तो कोई मसला नहीं, पड़ी भी रही, क्योंकि हमने ये फाइल तो मेरे पास है ना, क्लाइंट के पास पीडीएफ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहीं पे शो ना हो, या तो इसको डिलीट कर दो या क्या कर दो। तो ये ले, मेरे कंप्यूटर में आ गया। तो ये देखें, ये मैंने बुक कवर बना लिया। इसमें बेचनी होगी, प्राइस वो डिसाइड करेगा, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत है कि ये बनाएगा कौन। अब ये दूसरा को है ड्रैगन्स ऑफ द ओल्ड किंगडम, ये अलग बुक है। अब इसके अंदर देखोगे तो ये फैंटेसी टाइप नॉवल है। तो ये अगर 10 के 10 आप बनाओगे ना, तो ये 10 के 10 अलग अलग वो है, डोमेन के हैं। कोई रोमांटिक होगा, कोई एजुकेशनल होगा, कोई बिजनेस के रिलेटेड होगा, कोई फोटो रियलिस्टिक होगा। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप क्या कर सकते हो कि हम जब अपनी गिग बनाएंगे फिर उसमें मल्टीपल चीजें सिलेक्ट करेंगे कि हम ये बना सकते हैं। फिर अभी कल हम क्या करेंगे, ये जो हमने अभी बनाया ना, ये वाला, इसको हम बड़े खूबसूरत से मौके पे भी अभी कन्वर्ट करेंगे। तो उससे फिर हमें एक और यूज एआई का पता चलेगा कि एआई से क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट के मॉकअप बनाते हैं। फिर इसके सैंपल्स भी बनाने पड़ेंगे हमें गिग की। जब क्लाइंट आएगा तो हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कोई A3 में होगा, कोई A5 में होगा, कोई कहेगा 11 इंचेस का है, कोई कहेगा 3 इंचेस की बुक है छोटी है, कोई कहेगा 100 इंचेस की बड़ी बुक्स भी होती हैं। तो वो फिर वेरी करता है। हमें टूल्स पता होने चाहिए। ये तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हम एकदम प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाता है। ज्यादा फोकस रखना है ये फ्रंट पे, क्योंकि इनको हमने बाद में सैंपल पे यूज करना है। ये बड़े अच्छे दिखने चाहिए। इस पे अगर वो गलतियां हो जाती हैं तो कौन इतना फर्क नहीं है। इससे बेहतर होता भी क्या, टैक्स ही होता है और साथ में बार कोड होगा, ये होगा। मेन चीज सबसे ज्यादा एफर्ट किस पे लगती है, फ्रंट में। अगर आपको मेरा ये ठीक नहीं लग रहा तो जब आप बनाओगे तो आप उस तरह कर लो, कर्सी बना लो, कोई ज्यादा ड्रोना ब्लड के बगैर, ब्लड वाला। ये डिजाइनर के ऊपर होता है, ठीक है, कि आप उसको कैसे बनाते हो। लेकिन ये पूरा प्रोसीजर है बुक कवर डिजाइन करने का, शुरू से लेकर एंड तक। 3 टूल हमने यूज किए हैं। सबसे पहले क्या किया, केडीबी कैलकुलेटर। दूसरा कौन सा टूल यूज किया हमने, कैनवा। तीसरा टूल कौन सा यूज किया हमने, एआई। ए के अंदर गूगल ही यूज करो, कोई और ए यूज करो, या बाद में क्लाइंट क्या करता है, वो फोटोज भी खुद दे देता है, कहता है ये वाला फोटो क्या करो अंदर यूज करो। तो उस फोटो को इस इमेज के हिसाब से एडिट किससे करेंगे हम, नैनो बनाना से। ठीक है, तो अभी भी हम ये जैसे ये वाला फुट है, अगर नैनो बनाना में जाके ना मैं इसको अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो आपके पास वो सारे टूल हैं जो एक बुक कवर बनाने में यूज होते हैं। अगर आपको कस्टम टेक्स्ट बनाना है तो वो भी बन जाएगा।
अगर आप क्लाइंट कहता है नहीं ये वाला ठीक नहीं है, 3D नहीं होना चाहिए, तो फिर हम दोबारा यही पे जाएंगे और क्या करेंगे, नया बना लेंगे 3D के बगैर। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो टूल यही है, इसके अलावा टूल की जरूरत नहीं है हमें, कोई एडिशनली और टूल हमें नहीं चाहिए। हमें ये 3 टूल आते हो तो हम किसी भी तरह का बुक कवर बना सकते हैं। हमें प्रिंट की भी पता चल गया, हमें बुक कवर का भी पता चल गया, हमको डिस्क्रिप्शन रीड करना भी आ गया। यही पूरा प्रोसेस होता है।